80 से 90% जो लोग हैं जिनको भी कोविड हुआ है, उनके अंदर 12 हफ्ते के बाद इन्फेक्शन के बाद भी उनके अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं। सांस फूलना, टायर्डनेस होना, एक कहते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन एबिलिटी होती है इंसान की वो थोड़ी कम हो जाती है, मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, हार्ट की मसल में कई बार इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात लॉन्ग कोविड, यानी जिन्हें कोविड हुआ था पिछले 2 सालों में, उसके बाद बहुत तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। उनका इलाज क्या है? यूके से आए हुए हैं डॉक्टर रमनजीत सिंह अरोड़ा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। सो ये पोस्ट कोविड, जिसे आप लॉन्ग कोविड कहते हैं, हाँ जी। मेडिकल लैंग्वेज में, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो ये बता रही हैं कि कोविड हुआ और अब जो उन्हें सिम्टम्स, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, बेचैनी होती है, थकावट हो रही है और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सो ये माना जाए कि क्योंकि कोविड से इन्फेक्टेड हुए इसके बाद ही ये सिम्टम्स आए हैं। बिल्कुल, ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड फिनोमेना है। ये इसके लॉन्ग कोविड हम तब से करीब 2021 के टाइम से कह रहे हैं इसे, और इसमें ये देखा जाता है कि करीब 80 से 90% जो लोग हैं जिनको भी कोविड हुआ है, उनके अंदर 12 हफ्ते के बाद इन्फेक्शन के बाद भी उनके अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, जैसे कि सांस फूलना, टायर्डनेस होना, एक कहते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन एबिलिटी होती है इंसान की वो थोड़ी कम हो जाती है, मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, डिप्रेशन देखा जाता है, कई लोगों में हार्ट के इश्यूज देखे जाते हैं, चेस्ट पेन हो गए, साथ में आपका अरिथमियाज होते हैं, जैसे कि हार्ट जो है अपना अलग बीट पे बीट करने लग जाता है, या हार्ट की मसल में कई बार इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है, वो देखा जाता है। अगर आप जो पेट के ऑर्गन्स हैं वो उनकी बात करें तो कई लोगों को क्रोनिक डायरिया हो जाता है, कई लोगों को जो है स्प्लीन जो है वो उसमें जो आपके जो ब्लड सेल काउंट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, कई लोगों के लिवर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लिवर के एंजाइम्स जो हैं, लिवर के जो अंदर की जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाती है कई लोगों की। किडनीज़ में देखा जाता है, कई किडनी फेलियर के केसेस आए हैं, एंडोक्राइन केसेस आए हैं, यानी कि एंडोक्राइन मतलब कि जो आपके जो ऑर्गन्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स बनाते हैं, कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है इन्फेक्शन के बाद। तो ये जिस तरह कोविड के 1000 सिम्टम्स देखे गए हैं, उसी तरह लॉन्ग कोविड भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स बन गए हैं जो कि कई पेशेंट में देखे जा रहे हैं, जिनमें सबसे कॉमन है फटीग। हाँ, बहुत सारी मेरी दोस्त कह रही कि बहुत थकान होती है और ये पहले नहीं था, यानी कि ये माना चाहिए कोविड के बाद ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये सिम्टम्स तो आ गए, सब कोविड बहुत लोगों को हुआ, सब ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, ये सिम्टम्स समझ नहीं आ रहा है कि अचानक हुआ क्या है। तो अब जब ये क्लियर हो चुका है, आप भी बता रहे हैं कि ये पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड है, कोविड के बाद की ये सब हम झेले, जबकि 1 साल हो चुका है। अब इसको क्योर कैसे करें? तो क्योर का ये है कि इसका जो जिस तरह ये जो डिजीज़ है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को, मल्टीपल एरियाज़ को अफेक्ट कर रही है, इसी प्रकार इसका जो मैनेजमेंट है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ ही होगा। तो अब जैसे विदेश की बात करें तो हमने वहाँ पे लॉन्ग कोविड क्लिनिक्स बना दिए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बैठता है, एक डाइटिशियन बैठता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बैठ जाता है, जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं, जो आपके एंडोक्राइन के डॉक्टर्स हैं, जो कि हार्मोन्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके डॉक्टर्स हैं, जो चेस्ट फिजिशियंस हैं, ये सारे मिल के बैठ के पेशेंट के सिम्टम्स को पूछते हैं, देखते हैं कि उनको कौन सा मेन ऑर्गन है जो अफेक्ट हो रहा है, और उसके हिसाब से उनकी मदद करते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान का सांस चढ़ रहा है कोविड होने के बाद, तो उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी मिलेगी। फिर हो सकता है कि एक सिंगिंग प्रोग्राम में डाल देंगे। सिंगिंग प्रोग्राम्स में ये पता लगा है कई लोगों को कि उनके जो फेफड़े, इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंगिंग। तो सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं लोकल, उनमें उनको एनरोल करेंगे, विच आर कम्युनिटी लेड, ठीक है। और फिर चेस्ट फिजिशियन को दिखाएंगे कि देखेंगे कि भाई लंग में पीछे कहीं स्कारिंग तो नहीं आ गई है। तो इस तरह प्रोटोकॉल्स बन गए हैं। तो क्योंकि ये चीज़ बड़ी कॉमनली देखी जा रही है, आप देखें फटीग जो है वो 70 से 80% लोगों में है, हार्ट प्रॉब्लम जो है वो करीब 30 से 40% लोगों में आई है, जिनमें लोगों को पैल्पिटेशंस और चेस्ट पेन और हार्ट वॉल
कि मसल की इन्फ्लेमेशन देखी गई है। खिंचाव पड़ता है, कई लोगों को ये खिंचाव भी- पड़ता है, बिल्कुल। कई लोगों के तो हार्ट डैमेज हुए हैं इन्फेक्शन के बाद। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है लोगों के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जहाँ हम रह रहे हैं, भारत में, हमारे मुल्क में, तब तक लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कि इमरजेंसी ना हो। तो थकान को तो खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो ले लेती, अच्छा हमने काम किया होगा, थक गए होंगे। कुछ ऐसा टिप्स आप बता सकते हैं जो नहीं डॉक्टर के पास जा सकते या जाना नहीं चाहते? मतलब हर चीज के लिए आपको लगता है डॉक्टर के पास जाकर ही इलाज करना चाहिए, या कुछ खुद भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये थकान, ये हार्ट पैल्पिटेशन और ये बेचैनी, ये सब कम हो सके? देखिए, इंडिया में हमारे कुछ वीकनेसेस हैं तो बड़े पॉजिटिव्स भी हैं। तो इंडिया में रहने में ये फ़ायदा है आपका कि आपकी जो कम्युनिटी का जो बैकअप है वो बहुत अच्छा है। तो आप जैसे अब हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो शाम को गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, वहाँ पे सिमरन करते हैं, उनसे उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहीं पे हो जाती है। इसी तरह आप जो है कई लोग मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों में फटीग की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के अंदर टायर्डनेस की जो प्रॉब्लम जो आ रही है, थकावट जो आ रही है उन लोगों को, जिन लोगों के मसल्स एक हो रहे हैं, उनको अगर ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी दी जाए, यानी कि एक्सरसाइज बिल्टअप की जाए इन अ ग्रेजुअल मैनर, यानी कि धीरे धीरे करके एक्सरसाइज इंसान की क्षमता के हिसाब से बढ़ाई जाए, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। तो हमें ये सोचना है कि ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी जो है उन लोगों को हमें रिकमेंड करनी चाहिए जिन लोगों को फटीग हो रहा है। बाकी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं थायराइड का प्रॉब्लम ना हो सकता है अनीमिया का प्रॉब्लम ना हो सकता है कहीं से ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि टायर्डनेस जो एक सिम्टम है उसके हज़ार और कॉजेज़ भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से मिलके ब्लड टेस्ट करा के उनसे पूरी वार्तालाप करके आप कम से कम ये रिएश्योर कर लें कि सिर्फ ये लॉन्ग कोविड ही है पहले तो, और उसके बाद फिर उस अगर ये लॉन्ग कोविड ही है तो उसके बाद उसका मैनेजमेंट जो है वो ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी है। तो आप चलें। और कई लोगों ने CBT भी करवाया है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग वगैरह। इसका भी थोड़ा बहुत लिमिटेड एविडेंस सामने आया है, तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। और दिल की धड़कन अगर तेज हो रही होती है, मैं खुद ये चीज़ झेल रही हूँ, क्योंकि अचानक हार्ट बीट तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, या बेचैनी होती है, एंजाइटी, तो इससे कैसे कोप अप करें? तो अगर हम कोविड को देखें एज अ वायरस, तो ये जो वायरस है ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं आपके बॉडी में उनसे अटैच करती है। अब ये ACE2 रिसेप्टर जो हैं ये पूरे बॉडी में पाए जाते हैं और ख़ासकर हार्ट में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू ये बॉडी के जो हार्ट के मसल सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करती है। तो उससे ये होता है कि हार्ट का जो कंडक्शन पाथवे है और हार्ट के जो मसल्स जो हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन से, जिनके की खिंचने से आपकी जो बॉडी जो है वो आपका जो हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, वो उस मसल्स में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हार्ट के अंदर जो कंडक्शन जो है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जब हार्ट में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जब हार्ट के अंदर जाती है, जिससे कि पूरा हार्ट आपका जो है पंप करता है, और जो हार्ट के मसल की पंप करने की क्षमता है, दोनों चीज़ें अफेक्ट हो जाती है। तो कई लोगों में देखा जाता है कि सिर्फ हार्ट का मसल इन्फ्लेम हुआ है, तो उसमें यह है कि उनको चेस्ट पेन्स आते हैं, उनको कई बार हार्ट डैमेज आ जाता है, हार्ट अटैक जैसे आप हार्ट के आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं हार्ट अटैक वाले, तो वो तो अर्जेंट केसेस हैं, उनको तो उसी वक्त आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा देना है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ पैल्पिटेशंस आ रही हैं, जिसमें ये है पैल्पिटेशन मतलब कि ये फीलिंग होना कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, टक 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 टक, सुनाई पड़ रही होती है आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है इसमें ये है कि हार्ट का कंडक्शन जो है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ है, इसलिए आपके बॉडी ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है। कई लोगों के जो हार्ट हैं वो काफ़ी तेज़ बीट करने लग जाते हैं, कई लोगों के स्लो हो जाते हैं। तो इसमें भी यही है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक रूटीन अपॉइंटमेंट बनाएं, एक ECG कराएं। हो सकता है कि आपका कार्डियोलॉजिस्ट एक 24 आवर टेप करवाए। 24 आवर टेप क्या होता है कि मॉनिटर होता है, हार्ट पे लगा देते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा भाई कि अगर हार्ट किसी अनयूजुअल रिदम में जा रहा है तो वो पता लग जाएगा। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में कई मेडिकेशंस होती हैं, खासकर बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं? ये जो है हार्ट के जो
जो कंडक्शन पाथवेज जो हैं, जो जिससे जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है हार्ट के अंदर, जिससे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी जो एक्साइटेबिलिटी है, जो इरिटेबिलिटी है, उसको थोड़ा कम कर देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स हर एक को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कुछ लोगों को पहले कुछ प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दमे की बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनको नहीं दिया जा सकते। तो इसलिए फिर से आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, और उसके बाद पता लगा जा सकता है कि क्या हो रहा है। सो आप ये रिकमेंड करते हैं जिनको भी ये जो आपने भी सिम्टम्स बताए हैं, वो एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाए और उनकी सलाह लेकर उसके बाद जो डॉक्टर इलाज बताते हैं वो ज़रूर करें, ना कि वो झेलते रहे, थकान है तो हो ही जा रही है। नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्म चॉइसेस करनी चाहिए अपने हेल्थ के बारे में। आपके अपने जो सोच है, आपका अपना जो मैनेजमेंट प्लान है अपने लिए, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने कोलैटरल एविडेंस लेनी है। आपने ये देखना है कि भाई और क्या क्या चीज़ हो सकती है, एक स्पेशलिस्ट को दिखा देना है, तो आपके पास एक रीअश्योरेंस आ जाती है उससे कि हाँ भाई कुछ और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं चल रही है, और ये जो बाकी जो चीज़ है ये हो सकता है टाइम के साथ अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। ज़्यादातर देखा जाता है 12 महीने के करीब जो है काफ़ी लोग इंप्रूव हो जाते हैं।